एज अ बाइकर अगर हम अपने सफ़र की बात करें तो उसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होता है? हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात करें तो मशहूर ज़माना जीटी रोड, जिसको अगर हम अपनी ज़ुबान में बात करें तो सबसे बोर रास्ता। हम एज अ बाइकर एक बड़े अपने जहन में अच्छे अच्छे व्यूज़ लेकर चलते हैं, लेकिन सफ़र का आगाज़ ही जो होता है वो होता है हमारा जीटी रोड से, जिसमें आपको बहुत सारी खवारी, गर्दो गुबार, लोडर ट्रक, इन सब का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो एक साइड पर। तो उसमें हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप अपनी ट्रैवलिंग का आगाज़ उस टाइम पर करें जब आप इन लोगों से थोड़ा सा अपनी स्पेस बना सकें। तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो यही है, रात 10 से 12 या उसके बाद, क्योंकि उसमें लोकल ट्रैफिक जो होती है वो बहुत कम होती है, तो लिहाजा आपको इन मुश्किलात से ज़रा कम ही लड़ना पड़ता है। सफ़र चूँकि लंबा है तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम तकरीबन हर 60-70 किलोमीटर बाद या 100 किलोमीटर बाद हम स्टे करते हैं, आपस में गपशप करते हैं, अपनी मंजिल को थोड़ा सा हम एक्सप्रेस करते हैं। हम अपने प्लान्स होते हैं जिसमें एज अ फ़ोटोग्राफ़र अगर मैं बात करूँ तो प्री प्रोडक्शन की बड़े आइडियाज़ होते हैं जो हम आपस में शेयर करते हैं। तो लिहाजा वो एक आप अपनी जो टेंशन होती है उसको डाइवर्ट करने के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप रुकें, स्टे करें, चाय शाय पिएँ, मौज मस्ती करें, शुगल मेला करें। तो जैसा कि हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं तो हम पहुंचते हैं रावलपिंडी। चूँकि हमारी डॉक्यूमेंट्री का जो मेन सब्जेक्ट है, मेन फोकस है, वो गिलगित रीजन है, तो उसके लिए जो सेंटर पॉइंट है वो है रावलपिंडी। यहाँ से आप नॉर्थ में कई जगहों पर इससे रास्ते निकलते हैं, लाइक आप कश्मीर जा सकते हैं, सवात जा सकते हैं, इसके अलावा गिलगित रीजन है, स्कर्दू है, तो उसके लिए जो मेन जंक्शन पॉइंट है वो रावलपिंडी है। अगर आप गिलगित रीजन की तरफ सफ़र करते हैं तो उसके रावलपिंडी से 5 रास्ते निकलते हैं। एक मरी से मुज़फ़्फ़राबाद, मुज़फ़्फ़राबाद से गढ़ी हबीबुल्ला से बालाकोट, और आगे ऑनवर्ड आप अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं गिलगित तक। इसका जो दूसरा रास्ता है वो हसन अब्दाल से हरीपुर, हरीपुर से एबटाबाद और एबटाबाद से मानसेहरा, और ऐसे ही ऑनवर्ड गिलगित। जो रूट नंबर 2 मैंने आपको बताया उसकी अहम बात ये है कि यहाँ से मज़ीद आगे 2 रास्ते हैं जिससे आप गिलगित को टच कर सकते हैं। एक रास्ता तो वही फॉर्मली जो हम इख्तियार करते हैं बाबूसर पास, तो बाबूसर पास क्योंकि सर्दी में बंद होता है। और दूसरा रास्ता जो है ओल्ड सिल्क रूट है, जो बशाम और बटग्राम से होता हुआ सीधा गिलगित रीजन में आपको ले जाता है। गिलगित का तीसरा रास्ता जो रावलपिंडी से टैक्सला, जो कि 40 किलोमीटर है, जो कि हरीपुर से होता हुआ एबटाबाद और एबटाबाद से ऑनवर्ड आपको गिलगित ले जाता है। लेकिन ये रास्ता ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी हसल एंड बसल है, थोड़े रशी रोड्स हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। गिलगित के लिए जो चौथा रूट है वो खानपुर से होता हुआ हरीपुर, और हरीपुर से होता हुआ एबटाबाद और ऑनवर्ड गिलगित आपको ले जाता है। पहले ये रोड काफ़ी खस्ता हाली का शिकार था, लेकिन फिर हमारी जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ी सी हया आ गई, तो अब ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, आप रिलैक्स होकर जा सकते हैं। गिलगित का जो 5वां रास्ता है वो है हज़ारा एक्सप्रेस हाईवे, जो कि आपको पेशावर मोटरवे से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और इधर से आपके पास मज़ीद आगे 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इधर से डायरेक्ट बाबूसर जा सकते हैं और दूसरा आप थाकोट तक फॉलो कर सकते हैं। थाकोट तक रास्ता बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है, इस पे आप बहुत इंजॉय करते हुए जाएंगे, लेकिन बाइकर हजरात से माजरत कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि ये रास्ता 4 व्हील के लिए है।
हाँ। तो लिहाजा इस मामले में माजरत है, अगर आप 4 व्हील पे जाते हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रूट है। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।